तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब बिग बैश लीग 2024-25 का फाइनल मुकाबला होगा हमारे सामने। होबार्ट हरिकेन्स बनाम सिडनी थंडर्स, दो धाकड़ टीम्स जिन्होंने मेहनत मशक्कत करते हुए फाइनल्स में जगह बनाई। अब 27 जनवरी यानी कि मंडे को होबार्ट के बेलरीव ओवल में 1:45 पे इंडियन टाइमिंग के अनुसार दोनों टीम्स भिड़ने वाली हैं इन द फाइनल कॉन्टेस्ट। अब कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है? भाई सिडनी थंडर तो ऑलरेडी एक सीजन में चैंपियन रह चुकी है, क्या वो 2 टाइम्स बीबीएल चैंपियन बनेगी या फिर नई नवेली होबार्ट हरिकेन्स? तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पर हम फोकस करेंगे जिससे आप और मैं दोनों ही एक बेहतर समीकरण को ढूंढते हुए एक बेटर प्रिडिक्शन की ओर बढ़ सकेंगे और देखेंगे कि कौन बनने वाला है इस बीबीएल सीजन का चैंपियन। भाई जहां तक बात है वेन्यू की, तो बेलरीव ओवल में इस सीजन के 6 मुकाबले हो चुके हैं। 4 मैचेस सेकेंड बैटिंग करते हुए और 2 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीते गए हैं। एवरेज स्कोर 158 का है। लोएस्ट स्कोर यहां पर सिक्सर्स ने बनाया है 111 रन और हाईएस्ट स्कोर किया है हरिकेन्स का 187 रन। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो वो आपकी स्क्रीन पर शामिल है। भाई 155 इन द वेरी फर्स्ट मैच बाय पर्थ स्कॉचर्स, फॉलोड बाय होबार्ट हरिकेन्स का 161 रन, 186 by Adelaide Strikers, 164 by Sydney Thunders, 154 by Melbourne Renegades और 173 by Hobart Hurricanes। तो ये है फर्स्ट इनिंग के सभी 6 मैचेस के स्कोर्स। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो भाई जो 6 मैचेस हुए हैं उसमें 63 विकेट्स टोटल चिटकाए गए हैं। 45 विकेट्स पेसर्स ने और 18 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब जब हम दोनों टीम्स को फोकस करेंगे तो कौन से ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फटाफट से रिकैप मार लेते हैं बीबीएल हिस्ट्री में दोनों टीम्स के प्रदर्शन पे, यानी कि हेड टू हेड कंपैरिजन पे। भाई जब 24 मुकाबले दोनों टीम्स के बीच हो चुके हैं, 2 मैचेस का कोई रिजल्ट निकला नहीं है। 14 मैचेस होबार्ट हरिकेन्स जीती है और 8 मुकाबलों में सिडनी थंडर का अपर हैंड रहा है। जहां तक बात है लास्ट 5 मैचेस की, तो यहां पर भी होबार्ट हरिकेन्स आगे निकल चुकी है विद 4 मैचेस और सिडनी थंडर मात्र 1 मुकाबला जीत पाई है। दोस्तों ये है अभी तक का सफर। अब इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में प्रोबेबल 11 और की प्लेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। पूरे सीजन में कौन से ऐसे टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर। आइए पहले एक फोकस कर लेते हैं होबार्ट हरिकेन्स पे, जो कि पहले भाई फाइनल्स का टिकट कटाती नजर आई थी। हरिकेन्स की ओर से कैलेब ज्वेल, आपको माइकल ओवेंस, मैथ्यू वेड, बेन मैकडर्मॉट, निखिल चौधरी, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, नथान एलिस, कैमरून गैनन, पीटर हैट्ज़ग्लू और रायली मेरेडिथ खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों ये जो लाइनअप है ये काफी सॉर्टेड दिखाई देता है। अब इसी में ही अगर आप सबसे पहले बैटर्स की बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा रन स्कोर करता नजर आया है, या फिर कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि यहां पर आपको निखिल चौधरी मिलते हैं जिन्होंने 10 मैचेस में 231 रन बनाए हैं, 129 का स्ट्राइक रेट है। वहीं टिम डेविड ने भी 10 मैचेस में 254 रन अपने खाते में जोड़े हैं 177 की स्ट्राइक रेट से। और टॉप ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर माइकल ओवन नजर आते हैं जिन्होंने 10 मैचेस में 344 रन बनाए हैं 191 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये है वो गए वो 3 बल्लेबाज जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। अब गेंदबाजी कैसी है आइए उस पर फोकस करते हैं। भाई लाइनअप में जैसा मैंने आपको बताया, नेथान एलिस, कैमरून गैनन, पीटर हैट्ज़ग्लू और रायली मेरेडिथ टीम में मौजूद है। क्रिस जॉर्डन इस सीजन में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते नजर नहीं आए थे, बट नेथन एलिस ने काफी इंप्रेस किया है। इन्होंने 9 मैचेस में 10 विकेट निकाले हैं। रायली मेरेडिथ ने 9 मैचेस में 13 विकेट अपने खाते में जोड़े थे। तो ये 2 जो गेंदबाज हैं इन पर आपको रखनी चाहिए नजर। बॉलिंग अटैक थोड़ा सा एज कंपेयर टू बैटिंग थोड़ा सा वीक जरूर नजर आता है, बट बैटर्स कैन फिल द गैप। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं सिडनी थंडर की, भाई साहब डेविड वार्नर की टीम है ये, और वार्नर देखते ही देखते इस सीजन के हाईएस्ट रन गेटर भी बन चुके हैं। इन्होंने 11 मैचेस में 357 रन जोड़ दिए हैं 140 के स्ट्राइक रेट से। अब यहीं पर दोस्तों अगर आप लाइनअप पे गौर करें तो मैथ्यू गाइक, सैम बिलिंग, ह्यू वेबगिन और जॉर्ज गार्टन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, बट सैम बिलिंग्स ने यहां पर मोर्चा संभाला है। लेकिन अगर आप रन्स के डिफरेंस की बात करेंगे तो साफ नजर आता है कि वार्नर के बाद सैम बिलिंग्स 251 रन बना चुके हैं। 100 रन का डिफरेंस यहां से आता है, जहां पे स्ट्राइक रेट भी है 132 का। तो दोस्तों ये 2 बल्लेबाजों पर आपको रखनी चाहिए नजर। हालांकि यहां पर जेसन सांगा अलॉन्ग विद जॉर्ज गार्टन, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि छोटी छोटी पारियां, इंपॉर्टेंट पारियां खेल सकते हैं। बट अगेन बैटिंग लाइनअप यहां पे सफर करता नजर आया है सिडनी थंडर्स का। ऑन दी अदर हैंड अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं तो भाई यहां पर भर भर के ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे आप क्रिस ग्रीन की बात करें या फिर नथान मैकेंड्रू, टॉम एंड्रयूज, वेस अगर, तनवीर सांगा, सभी विकेट चटका रहे हैं एंड दैट इज द बिगेस्ट
पॉजिटिव पॉइंट फॉर सिडनी थंडर्स। दोस्तों एक तरफ हॉबार्ट हरिकेन्स के साथ उल्टा है, उनकी बल्लेबाजी मजबूत है, बॉलिंग अटैक में सिर्फ 2 ही गेंदबाज हैं। यहां पर बॉलर्स का ऑप्शंस आपको काफी ज्यादा मिलता है, बट बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा सफर करता नजर आया है। मोर और लेस डेविड वार्नर एंड सैम बिलिंग्स पर टीम टिकती है। जब मैं बॉलर्स की बात करता हूं तो यहां पर आपको क्रिस ग्रीन 12 विकेट चटकाते हुए दिखाई दिए हैं, टॉम एंड्रयूज ने 10 विकेट निकाले हैं, इकोनॉमी 6.9 की रही है, वेस अगर के हाथ लगे हैं 9.4 की इकोनॉमी से 11 विकेट, और नेथन मैकेंड्रू ने 6 मैचेस में 8 विकेट चटकाए हैं। तो ये है समीकरण सिडनी थंडर का। अब दोस्तों टीम के लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों ही टीम काफी सॉर्टेड दिखाई दी। एक टीम ऐसी हॉबार्ट हरिकेन्स जो कि टॉप पर इन्होंने फिनिश किया, वहीं सिडनी थंडर्स ने तीसरे पायदान पर फिनिश किया था, लेकिन मेहनत मशक्कत करते हुए उन्होंने फाइनल की टिकट तो कटा दी है। अब ऐसे में जब आप बात करते हैं कि कौन सी टीम मुकाबला जीत रही है, तो भाई सेकंड बैटिंग करने वाली टीम, इस ट्रैक पे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम का अपर हैंड रहेगा। जैसे कि स्टैट्स हमें बताते हैं 6 में से 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए जीते गए हैं, तो कांटे की टक्कर तो डेफिनेटली रहेगी। दोनों टीम्स भाई एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली हैं। हॉबार्ट हरिकेन्स चैंपियन बनेगी तो पहली दफा बनेगी, सिडनी थंडर के पास ये दूसरा मौका है। तो अब इन सभी बातों को सुनने समझने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए करते हैं गुफ्तगू। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम, लेकिन क्रिकेट की तमाम अपडेट CLG पे मिलेंगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बेहद अनिवार्य है।